अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो महीने 1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त अमेरिका से लौटा है, उसका 140 किलो वजन हो गया था। तो उसको अमेरिका की जिस कंपनी में नौकरी करता था निकाल दिया, क्योंकि वहां नौकरी से निकालने में 1 मिनट लगता है किसी को। वहां जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। निकाल दिया और उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम आदमी को नौकरी पर रखते हैं, हाथी के बच्चे को नहीं रखते। 140 किलो का। अब वो बेचारा बहुत घूमा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, वजन कम हो जाए, किसी तरह से नहीं हुआ। अब आ गया भारत। एक दिन तो वो जॉन हॉपकिंस में चला गया, तो वहां बोला कि आपकी ऊपर से कुछ खाल चीर देंगे, वजन कम हो जाएगा, मांस काट के निकाल देंगे। अब वो कहे अरे मुझे तो ये नहीं कराना, वापस आ गए। बेंगलोर में रहता है। एक दिन कहने लगा राजू भाई आप कुछ बताओ। मैंने कहा कुछ मत करो, पानी गुनगुना पियो और सिप करके पियो। अभी 9 महीने से वो ऐसे ही कर रहा है। अब वजन उसका 70 किलो, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणायाम के, खाली सिप करके पानी पीने का ये चमत्कार है। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा कुत्ता कैसे पानी पीता है? कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? कभी नहीं होता। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक चोंच में 1 ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता। वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन्स हमारे हैं वही ऑर्गन्स उसके हैं। बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता रहता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती। सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पिएगी, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं। जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है। सवेरे भरपेट खाना खाएगी भैंस और दोपहर को 11 बजे पानी पिएगी। लेकिन मनुष्य जो है ना, वो भैंस से भी गया पीता है। वो खाने के साथ गटागट 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास पीते रहता है। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वायु, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए। पानी सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 10,000 का या 1 लाख का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता। ओबेसिटी, कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप उसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए। जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा। सिप करके पानी पीने की आदत डाल दे। पानी को घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पीना। जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना, जैसे कॉफी पीते हैं ऐसे पानी पीना। एक घूट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे करके पीना। आप बोलेंगे क्यों? कारण बताओ। कारण उसका यह है कि हमारा जो मुंह है इसमें सतत एक पदार्थ बनता है जिसको लार कहते हैं। अंग्रेजी में हम उसे स्लाइवा कहते हैं, सेलिवा कहते हैं, मराठी और हिंदी में लार कहते हैं। ये जो लार पदार्थ है ये आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्या करता है ये पदार्थ पोट में अंदर जाता है, तभी भोजन का पाचन शुरू होता है। इसका अंदर जाना बहुत जरूरी है और ये अंदर जाने के लिए सबसे आसान है, पानी के साथ ये जाएगा।
और ये लार जो है ना सतत बनता है, हर सेकंड बनता है। आप सो जाते हैं फिर भी ये बनता रहता है। तो आप अगर पानी घूट घूट पिएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, तो बार बार लार पानी के साथ मिलके अंदर जाएगा। और ये लार जो है क्षारपण होता है, क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। और हमारे पोट में जो है ना अम्ल बनता है, एसिड बनता है। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पोट में एसिड बनता है, मुंह में क्षार बनता है, क्षार और अम्ल को मिलाते रहो तो दोनों एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। और जिनके पोट में क्षार और अम्ल दोनों मिले, लार और अम्ल मिले, वो जिंदगी में बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो बार बार लार पोट में जाए, इसके लिए पानी घूट घूट पीना। पानी पीने का तो सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा पानी लेना, मुंह में भरना, ऐसे ऐसे करके फिर पीना, सब लार मिलके अंदर जाए, बहुत फायदा होगा। ऐसे पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके। अभी हम गटागट पानी पीते हैं, लोटे पे लोटा, एक ऐसे ऐसे पूरा उतार, बहुत गलत तरीका है वो। अब फिर मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं। सभी पक्षी और पशुओं को देखिए वो पानी कैसे पीते हैं। किसी पक्षी को देखिए, एक थेंब पानी का उठाएगा, फिर ऐसे ऐसे मुंह करेगा, फिर पिएगी। सभी पक्षी ऐसे एक एक थेंब पानी पीते। कुत्ते को देखिए पानी कैसे पीता, चाट चाट के। शेर है, चीता है, कुत्ता है, ये बिल्ली है, सब पानी को चाट के पीते हैं। क्यों? आयुर्वेद का नियम उनको माहिती है। हाँ, जबकि वो कॉलेज में नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं जाते, कोई उनका मेडिकल प्रोफेसर नहीं है, फिर भी माहिती है। कहां से आया? प्रकृति का ज्ञान उनको मिला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पशु पक्षी जानवर मनुष्य से ज्यादा होशियार हैं। मनुष्य अपने पे घमंड ना करे कि मुझे बहुत ज्ञान है। आपसे जास्ती ज्ञान पशु पक्षी को है, उनसे सीखने की जरूरत है। तो आप भी पानी को थोड़ा थोड़ा पीने की आदत डालें। जैसे चाय पीते हैं वैसे पानी पीने की आदत। आप बोलेंगे इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा बताता हूं। जिनको यहां पैर की एड़ी में दर्द होता है, घूट घूट पानी पीना शुरू करेंगे, ये दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाए। जिनके शरीर में लठपना आ गया, मोटापा आ गया, घूट घूट पानी पिएंगे, लठपना अपने आप कम होता जाएगा, औषध लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पोट में जलन होती है, गैस बनती है, घूट घूट पानी पिएंगे, गैस बनना बंद हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। बहुत लाभ है इसके। आप इसको आज से ही शुरू कर देना, पानी घूट घूट पीना। वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े, आपका सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें। तो कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहे, ये सब कफ के संतुलन से होता है। जबान अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार सर्दी खांसी जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है। कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में जब से शुगर प्रोडक्शन हुआ तभी से लोग ओवरवेट हुए। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च। मैंने इस रिसर्च में 12 साल खराब किया अपना। पूरे डेटा इकट्ठे किए भारत देश के। शुगर प्रोडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया, ओवरवेट हम तभी से हुए। उसके पहले भारत में कोई ओवरवेट नहीं था। जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवरवेट नहीं था। जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए, सबके पेट बाहर निकलना शुरू हो गए। ये सब शुगर का दुष्परिणाम है, शक्कर का दुष्परिणाम। आप पूछोगे क्यों? ये जो शक्कर है ना, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती
और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है, और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा आना शुरू होता है। शक्कर के बारे में सरल बात एक बताता हूं जो आपको समझ में आए जल्दी से। हम खाना खाते हैं, लंच में या डिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 250-300 ग्राम खाना खाया, लगभग इतना ही हम खा पाते हैं। उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, गुड़ 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम गुड़ आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे में 100% डाइजेस्ट करा देगा। थोड़ा सा गुड़, गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक, डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुड़। और आपने जो खाना खाया 250-300 ग्राम, इसके पीछे आधा चम्मच शुगर खा लीजिए। अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा, शुगर खा ली तो। और जितना भोजन आपने किया है, इसकी पूरी एनर्जी ½ टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगी। शुगर इतनी खराब, मत खाइए। शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल, एक सल्फर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती। और सल्फर जो है पॉइजन, जहर है। और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, शक्कर इतनी महंगी है, 50 रुपए किलो हो गई है। क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा खा के? बंद करिए। उससे अच्छा गुड़ लाइए, गुड़। और गुड़ तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराष्ट्र में, काकवी। काकवी खाइए। आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी। काकवी को चाय में डालिए, काकवी को दूध में डालिए, काकवी का मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, शीरा बनाइए, काकवी से सब बनता है। तो या तो गुड़ लाइए, नहीं तो काकवी लाइए। और गुड़ जब आप खरीदेंगे बाजार से तो ध्यान से गुड़ खरीदिए, जो ज्यादा व्हाइट कलर का है, सफेद, वो गुड़ मत लाइए। वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बना है, बहुत खराब है। तो कौन सा गुड़ लाएं? जो थोड़ा काला काला दिखता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल दिखता है, दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है, वही गुड़ में क्वालिटी। अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ, आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है। तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL। ये मोटापा जो है ना, वो VLDL और LDL का चक्कर है। HDL जैसे ही बढ़ेगा, मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा। आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिलेगा। कम से कम इतना कम मिलेगा। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए। और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा। काला तिल एक है, सफेद। काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है। लेकिन ये इन्हीं 4 महीनों में, गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी। भागवत जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है। ये फरवरी तक चलेगा। तो फरवरी तक, और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है। होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए। क्या आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है? मेद माने मांस बढ़ा हुआ है। बहुत लोग परेशान है, मोटापा मोटापा। मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात। तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है? आपको रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है।
जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर, मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए, 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। 3 से 4 आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। भागवत जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, 2 साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो 3 महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना। 3 महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना। अब किसी व्यक्ति के लिए जो छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया, 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र इतना ही, आगे प्रश्न जी। मात्रा कितनी? मात्रा में बता देता हूं। जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है तो आंवला 3 से 4 और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है, एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो 1 चम्मच, हाँ, गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ। और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना है, पेट साफ करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं। रात को भी आंवला लगभग 1 चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच। कैसे खाना है? गुड़ के साथ कैसे मिलाएं? आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खा लो, पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि भागवत जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। क्या कहते हैं बहेड़ा को? तानी। आप ऐसा करिएगा, ये प्रदीप भाई की दुकान पे चले जाइएगा, वो आपको शक्ल से दिखा देंगे, या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजिए पहचान करने के लिए कि हर क्या है, बहेड़ा क्या है, आंवला तो आप सब पहचान जी। हरड़ा को कड़का बोलते हैं, हरड़ा को कड़का, बहेड़ा को तानिकाय, बहेड़ा को तानिकाय, आंवला को पाल नेल्लिकाय, आंवला को पाल नेल्लिकाय या नेल्लिकाय सीधे कर दीजिए, ये तीनों नाम है। ये प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मांस कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो 2 बार खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही बार के लिए नियम है, सुबह ही सुबह आपके लिए सबसे अच्छा है। जो बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है वो खा सकते हैं? मेरी आपको एक विनती है, बाजार का त्रिफला चूर्ण लाने से अच्छा है बाजार से आंवला लाना, बहेड़ा लाना, हरड़े लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना। क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं और उनके असर अगर कम हुए तो आप भागवत को गाली देंगे, इसलिए रॉ मटेरियल लाके घर में तैयार करना, कूट पीस के। त्रिफला आपने कहा लेना है, रात को और सुबह कब लेना, जैसे खाने के पहले, खाने के बाद? रात को तो आप लें, पेट साफ करना हो, कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो। देखिए मैं अब थोड़ा बता ही दूं, बवासीर अगर किसी को है, ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें। मूढ़ व्याध, पाइल्स जिसको आप कहते हैं, हेमोरॉइड्स, वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। बगंदर, ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। माने मेरे कहने का है, पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को। चम्मच 1 छोटी, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। और अगर आपको मांस कम करना है, कफ नाशक बीमारियां, कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, तो सुबह। खाने के बाद लेंगे रात को, और सवेरे लेंगे खाने के पहले, खाने के ही नहीं नाश्ते के भी पहले, 40 मिनट, नाश्ता करने से 40 मिनट पहले। तो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल। वो काम है चाय पीना।
सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते। और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। सोचो कितना पैसा खर्च करते फालतू में। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है। और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना। खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो।